नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश हिटिया और आप देख रहे हैं रियल द क्लिक न्यूज़ चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल। साथियों, आज हम अपने गांव के गौरव डॉक्टर वी के पांडे जी से रूबरू करवाते हैं आप सब, जो कि पूर्व चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी के पांडे जी से आप सबको रूबरू करवाते हैं, जानते हैं उनके संघर्ष, अनुभव और उनके विचार को। तो साथियों, आइए सुनते हैं डॉक्टर वी के पांडे जी। हम लोग उस समय एक लक्ष्य बना करके पढ़ाई लिए निकले। तो उस लक्ष्य में बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, बहुत सारे संग, चूंकि पहले बहुत सारी व्यवस्था थी नहीं, व्यवस्थाओं का अभाव था, फिर भी आप लोगों ने एक उच्च मुकाम पे पहुंचे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। हम लोग की प्राइमरी एजुकेशन पसड़िया से हुई है, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल पसड़िया से ही किया है। तब सुविधाएं सीमित थी, जी टाट पट्टी में पढ़ते थे लोग, सभी लोग पढ़ते थे। कक्षा 8 पास किया मैंने। बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, बोर्ड का। हाँ, पहले हुआ पहले बोर्ड का। उसमें जिले में हमारी दूसरी पोजीशन आई बोर्ड के एग्जाम। उसके बाद फिर वो एकीकृत छात्रवृत्ति सेलेक्शन योजना पहली बार सेलेक्शन हुई। तो उसमें वहाँ जीआईसी में न जा करके सभी कॉलेज के जो सिरसा के थे लोग, प्रिंसिपल्स आने लगे घर पे किस बच्ची को। अंत में राम प्रताप इंटर कॉलेज सिरसा के हाई स्कूल की आने जाने की दिक्कतें थी, घर से आते जाते थे लोग। जैसे डॉक्टर साहब, मैंने और लोगों से जाना था कि पहले के दौर में आप सब लोग मिल करके वो सिरसा जाते थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, नाव का वो था। तो कुछ अगर ऐसी कुछ याद हो आपके साथ तो जरूर शेयर कर दीजिए। नहीं, ये तो गर्मी के दिनों में तो हम लोग जाते थे, चप्पल होता था टायर वाला बना हुआ, वहाँ की बोरिया ले जाते थे। अच्छा, वो साथी भी होते थे आप लोगों के साथ? सब लोग थे, हम लोग जितने भी थे। तो कुछ दूर चल करके टायर वाला से बोरिया रख देते थे, बालू गर्म रहती थी। अच्छा, फिर कुछ दूर चले, फिर वही बालू गर्म है, पहुँचते थे। वहाँ से जब नहा जो लगते थे, नहा के गंगा जल पी वगैरह के फिर दौड़ते हुए आते थे पैदल। और उसके बाद बरसात यहाँ आते थे तो आपका जो सोनवर्षा है वहाँ कुआं रहता था। वर्षा में हाँ, प्रधान जी थे, बल्टी की रहती थी, दौड़ के आते थे, वहाँ कुआं से खींच के पानी पीना, गाँव आते थे। बरसात के दिनों में भी वही हाल था। तो ये गर्मी की दिक्कत नहीं, बरसात की दिक्कत रहती थी। रहते थे तो पेशवर साहब मथुरा सिंह जी थे, हम लोग की छुट्टी 1-1.5 घंटे पहले कर दी जाते थे। वहाँ से नाव से आते थे, फिर हरिहरपुर बरगी वगैरह घाट लगता था रात में। हाँ, रात में। हाँ, वो सब दिक्कतें थी, लेकिन आदत पड़ गई थी। अच्छा, वो झेलते झेलते देखते देखते सब कुछ सबकी आदत पड़ गई। तो फिर सिरसा के बाद आप मूव किए शहर की ओर? हाँ, फिर बाद जीआईसी इलाहाबाद किया इंटर, और फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी पास किया। तो आप अब ये मेडिकल के क्षेत्र में कब आए? बीएससी कंप्लीट इस साल हुई है। और ये जैसे आपने एमबीबीएस भी मैंने पढ़ रखा है, ये भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी, आप जैसे बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, बहुत सारे अनुभव को आपने समेटा अपने जीवन में। तो मैं सीधे यही कह सकता हूँ कि बहुत अनुभवी है। तो जैसे मैं और भी लोगों जब बात कर रहा था तो कुछ टीचर का भी नाम आ रहा था। वो कह रहे थे कि जैसे हीरा पांडे हो गए उस समय, और डॉक्टर विनय पांडे, मतलब आप ही हो गए। तो जब मैं कुछ गुरुओं का लिख रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत आप लोग कहते हैं ना कि पसंदीदा शिष्य थे। तो क्या उस समय कुछ गुरुओं के नाम अगर याद हो तो जरूर। एक तो पंडित जी थे, बहुत पंडित जी थे, देवी प्रसाद पांडे जी। इसे हम लोग सुबह निकलते थे तो ट्यूबवेल पे नहाने जाते थे, गांव के बगल है। अच्छा, गांव के बगल ये बड़की बारी के पास वाला जो है? हाँ, वो जो पीरपुर पहले वाला नाइक। अच्छा, नयापुरा वाले के पास में। पहले हम लोग सुबह जाते थे, वहाँ कूटी खाते थे, गुरु थे हमारे। अच्छा, आधे घंटे की कुचरी हुए कूटी कटवाते थे, उसके बाद आते थे, नहाते थे, फिर लौट करके। तो प्रिय गुरु थे वो थे हमारे। बाकी मुंशी रामनाथ सिंह जी पढ़ाते थे, पंडित रामदेव तिवारी। राणा जी, ये तिलिया तारा वाले जी? हाँ, वो पढ़ाते थे। पंडित ज्ञानदत्त तिवारी अंग्रेजी पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। वो मेहनत हम लोग पंडित के साथ सुबह कूटी कटाना, ये करना, ये सब करते थे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ये दूसरा ये कि हमने हमेशा मेरिट स्कॉलरशिप मिला। बीएससी भी हमने प्रथम श्रेणी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पास किया है।
बायोलॉजी ग्रुप से जल्दी प्रथम श्रेणी किसी को हाँ, प्राप्त नहीं होता है। नहीं होती। तो उस साल केवल 3 लड़कों को मिला था, एक बायोलॉजी के हम थे और 2 मैथमेटिक्स के ग्रुप के पूरे यूनिवर्सिटी में। ये भी गांव के लिए हाँ, बहुत बड़ी चीज थी उस समय के लिए। और चूंकि साथियों मैं आपको बताऊं कि अपने गांव के लिए पंडितपुर गांव की जब जब बात होती है तो 2 ऐसे चेहरे उभर के सामने आते हैं, 2 ऐसे नाम आते हैं जिनमें मैं एक नाम आप सभी को बताया हूं, पंडित हीरामणि पांडे, और दूसरे तो मैं एक बार डॉक्टर साहब से जानता हूं कि आप यशवंत पांडे के साथ कुछ याद हो, क्योंकि अब तो गांव आए ही नहीं उसकी जब से वो अधिकारी बने। जिस साल मैंने कक्षा 8 पास किया था जी जी, उसी साल वो सेलेक्ट होके आईएएस में हो गया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पीसी बनर्जी में रहते थे हम लोग, डाल रहे वहां से पास किए, कानपुर डीएवी कॉलेज में लेक्चरर रहे 1.5 साल फिजिक्स के। अच्छा, फिजिक्स के। जिस साल सेलेक्ट होकर के आए तो मैं कक्षा 8 पास किया था, क्योंकि हमारी भी जिले में पोजीशन थी, उनकी भी वही हाल था। तो कहे तुम आईएएस तैयारी करो, तो हम तैयारी मतलब 8 के बाद से करने लगे। 9 क्लास तक जो है हम गणित वणित पढ़ते, बायोलॉजी पढ़े नहीं थे। पिताजी की इच्छा थी कि डॉक्टर बने। 9 का एग्जाम मैंने गणित पढ़ करके दिया है बायोलॉजी ग्रुप से, 2 महीने बायोलॉजी। फिर हाई स्कूल पास किया, फिर दिमाग में घूम रहा था कि हमको भी आईएएस बनना है। फिर गर्मी की छुट्टी में होता है कि गणित पढ़िए, फिर इंटर जीआईसी इलाहाबाद गणित में एडमिशन लिया। समझे नहीं? जी फिर पिताजी घूमते घूमते जीआईसी पहुंच गए, तो बायोलॉजी में बोल रहे थे, वो मिले नहीं। फिर घूम घाम फिर बायोलॉजी तो प्रशासन में जाने की इच्छा दबी रह गई, मतलब एग्जाम ही नहीं दे पाया। तो वैसे मैं तो यही कहूंगा कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, और ऐसे पुत्र भी बहुत कम होते हैं जो पिता की महत्वाकांक्षाओं पे बहुत खरे उतरे, और आपने वो तो करके दिखाया। गांव के लिए एक बहुत इतिहास लिखने का आप लोगों ने काम किया है। मेडिकल लाइन में चला गया। तो मेडिकल लाइन में आप जैसे बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जब उभरे, वो कौन सा सन था और पहली बार पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? ये सन 81 में पास किए। 1 साल जो है हमने डफरिन में कॉलेज में इंटर्नशिप किया। फिर वो गए कानपुर, तो बच्चों वाले के लिए हमें हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें धांधली होती थी, मेरिट थी हमारी। तो मुकदमे हाई कोर्ट के थ्रू हम बच्चों वाला विभाग गए, पढ़ के निकले। उसके बाद पहली पोस्टिंग हमारी दोस्तपुर है, सुल्तानपुर में। पहली पोस्टिंग सुल्तानपुर में थी। दोस्तपुर एक जगह है, जी जी, वहाँ पे हुई। उसके 1.5 साल बाद फिर गोपीगंज में आए। गोपीगंज में। तो डॉक्टर साहब आप रिटायर्ड कहाँ से हुए थे? हम मिर्जापुर से रिटायर हुए, अपर निदेशक के रूप में। अपर निदेशक के रूप में मिर्जापुर से। तो डॉक्टर साहब, चूंकि उस दौर की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस दौर में बड़े सारे उद्देश्य थे आप लोगों के जो आप लोगों ने पूरा किया, किंतु वर्तमान दौर में अब चूंकि अब मैं थोड़ा सा वर्तमान परिस्थिति की बात कर लेता हूं आपसे। आप लोगों ने उस दौर को भी बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, और इस वाले भी दौर को आप बहुत नजदीक से अनुभव कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत नजदीक से इसको देख रहे हैं, एक अपार अनुभव के साथ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इन दोनों परिवर्तनों को लेकर के? हम लोग जिस जमाने के डॉक्टर हैं, तो हम लोग अनुभव के आधार पे दवा, अब जो है पब्लिक को जो देख रहे, पब्लिक जो है वो जहाँ ताम झाम है उसमें आकर्षित। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो हम लोग गांव में, जैसे हम गांव में काम किया, ये किया, और हमने मैटरनल एनीमिया पे काम किया है, तो गर्भवती महिलाओं में जो अमेरिका से लोग आए थे, प्रोफेसर वगैरह, उनके एक बार थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा इसको, थोड़ा सा और गहराई में जाके बताएं। तो उसमें मैं गोपीगंज पोस्टेड था, तो उस समय डॉक्टर शैली अवस्थी के जीएमकी की हेड थी बच्चों की। वहीं होटल यात्री में बुलाया, कई लोगों को बुलाया। एक स्कीम गवर्नमेंट की चली थी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें खून की कमी क्यों होती है, बच्चे की देख। उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ज्ञानपुर ब्लॉक केवल चुना गया। वाह। और ज्ञानपुर उसका नोडल अफसर जनरली सीएम होता है, लेकिन पता नहीं क्या उनको लगा कि हमको नोडल अफसर बना दिया गया। डॉक्टर शैली अवस्थी जी नोडल अफसर बना के सेंसर, उसमें करीब 8 महीने तक अमेरिका से और गुजरात के अहमदाबाद से प्रोफेसर आए। तो एक मिस्टर मट्टू थे, वो सीनियर आईएएस थे 76 बैच के। अच्छा। वो के नोडल थे, उनके साथ ने काम किया और टीम आई थी। खैर 8 महीने का काम किया। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कम पैसे में, बिना पैसे की सुविधाएं देते रहे। उसके अंतर्गत हम अभी
2 साल पहले वो राज्यपाल बिहार मोहम्मद आरिफ खान साहब ने एक संस्था के द्वारा बुला के सम्मानित किया था। ये वाली फोटो वही की है क्या? हाँ, वही वाला है ये। अच्छा, एक बार कैमरा थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। अभी ये डॉक्टर साहब को सम्मान मिला हुआ है। ये दिल्ली से आए जो पत्रकार वगैरह ये सब सीनियर, बहुत सीनियर मीडिया के लोग हैं। जी जी, एक बार दिखा दीजिएगा साथियों को इस तरफ। और उस समय आपको अभी बाई फ्रंट पे चलता भी रहेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि अब लोग ताम झाम पे ज्यादा जाते हैं, किंतु ये ऐसा पेशा है जिसको हम डॉक्टरी लाइन बोलते हैं अपने, अगर हम लहजे में बोले तो यहाँ पे अनुभव बहुत मायने रखता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत ताम झाम पे मत जाइए, विशेषज्ञों के पास जाइए, वो आपको सही सजेशन और सही राय देंगे। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आपसे और जानते हैं, जैसे ये मौसम परिवर्तन होता है, और चूंकि आप अनुभवी हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में मैं जैसे कई गांवों में टहलता रहता हूँ, तो बच्चों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं सामने दिखती है, माता पिता परेशान रहते हैं। तो ऐसे कौन से वो परिवर्तन होते हैं इस मौसम में, और माता पिता को क्या ख्याल रखना चाहिए, एक बार जरूर बता दें। कि प्राकृतिक रूप से 12 महीने 6 ऋतुएं होती हैं जी, 2 महीने की। 2 महीने। ऋतु परिवर्तन के बाद कुछ दिक्कत थोड़ा बहुत हो जाती है सभी बच्चों में, विशेषकर जिनका इम्यूनिटी अधिक है, रोग से लड़ने की क्षमता है उनको कम, और जिनको कम है उनको अधिक होता है। माता पिता को यह करना चाहिए जो बच्चा पैदा केवल माँ का ही दूध पिलाए, कम से कम 6 महीने, ऊपर को दूध। उससे ये होता है प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने ये प्रदत्त किया है कि वो शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति, माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है कि और कुछ चीजें, पोषक तत्व वो बच्चे के शरीर से पैदा करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बाहर की जो मिल्क है उनमें सब क्षमता नहीं होती है। और दूसरा, माँ का दूध जो होता है 6ठे दिन मैक्सिमम, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, होता है। इसे हम पेयूस कहते हैं गांव में। गांव में पेयूस कहते हैं। पेयूस पीयूष का अपभ्रंश है। जी, पीयूष मतलब अमृत। अमृत, हाँ। लोग कहते हैं कि आओ छठी के याद दूध याद हाँ, दिला। दूध याद ला देते तो हैं। सुबह माँ का दूध होता है 6ठे दिन मैक्सिमम निकलता है, और वो जो है कि अमृत के समान होता है, उसका विकल्प कुछ है ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राकृतिक जो टीकाकरण है ईश्वर की तरफ से, वो माँ का दूध है बिल्कुल। हर रोग से लड़ने के लिए। बाकी तो पैदा पोलियो तरह तरह की और, हाँ, तमाम चीजें चल रही लेकिन हैं। प्राकृतिक रोग का अवरोधक जो है माँ का दूध होता है, उसमें से बढ़ कोई सकता। हाँ डॉक्टर साहब, कमी आई भी है वर्तमान समय में। चूंकि आप उस चीज के विशेषज्ञ हैं तो मैं बात कर भी सकता हूँ। कहीं कहीं शिकायत होती है कि माता के पास उतना वो दूध बन नहीं पाता है, इस कारण वो बाहर से ला करके बच्चे को खिलाती हैं, तो ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ सजेशन दें कि माता भी अगर अपने आप को रेडी कर पाए, तैयार कर पाए, तो सही है। ऐसा होता है, पहला बच्चा जब होता है तो माँ डरी हुई रहती है। जी जी। साइकोलॉजिकल थोड़ा पेनफुल होता है, कम होता है, एक एक बूंद 2-2 बूंद होता है, तो उसको शिक्षित करने की जरूरत है माँ को। और घर वाले क्या करते हैं, जो अटेंडेंट्स, ननद है, बुआ है, जेठानी, तुरंत जी पाए बोतल पकड़ा दिया, हाँ, तुरंत तो बहुत दूध मर जाता है। उसको गरीब बच्चे को माँ के पास ही रखें और ये कहें भैया बाहर का दूध नहीं दूंगा, यही पिलाइए, तो धीरे धीरे ममत्व जब बच्चे को देर से होने लगता है और दूध होने लगा तो वही पिलाना चाहिए। बहुत और बढ़िया। साइकोलॉजिकल सपोर्ट माँ को देना चाहिए। लोग जनरली करते हैं ना, दूध नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, चलो छोड़ दो, हाँ, बाहर से मंगवा दे वही देते हैं, गड़बड़ी होती है, विकल्प दे देते हैं। वही गड़बड़ी होती है। अगर वो थोड़ा धीरज रखे, मदर को ट्रेन करे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि दूध पैदा ना हो। बिल्कुल साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, वो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबके लिए ये बहुउपयोगी है, क्योंकि वर्तमान समय में ये इससे सभी ग्रसित है। तो इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जागरूक होना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज से निजात पा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप रिटायर्ड हुए, फिर आप शहर रहते हैं, कभी कभी अक्सर गांव से जुड़े हुए, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आप चाहते तो ये सारी व्यवस्था शहर में भी कर सकते थे, किंतु आप सैदाबाद में ये एक सोच के साथ आए होंगे, आपकी एक सोच रही होगी कि अब तो हम रिटायर्ड हो गए हैं, तो अपने क्षेत्र वालों की सेवा कैसे किया जाए। तो आपके यहाँ पे आने का उद्देश्य, और जब आप बैठते हैं तो क्या साथियों से या अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि भाई दवा से अधिक है परहेज करें, और
प्रिकॉशन लें, बजाय दवा के प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन ले ये करें। बहुत विशेष स्थितियाँ है तब किसी योग डॉक्टर को दिखाएं। होता ये है कि बहुत से हम यहाँ देखते हैं मरीज इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज कई दिखा के आते हैं, फिर यहाँ के ठीक होते हैं। जब घूम लेते हैं हाँ, सब तो जगह पैसा खर्च हो जाता है और जवाब मिल जाता है, तब यहाँ कई मरीज हमारे क्षेत्र के आते हैं। हाँ, लेकिन उनको पहले विश्वास नहीं, हम ऐसे बैठे हुए हैं, उनको विश्वास नहीं है। और नई जनरेशन हमको जानती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी जनरेशन के लोग, इसमें नेताजी हैं, महेश है, मंत्री हाँ, हैं, पुराने लोग सभी जानते हैं। अरे आपको नई जनरेशन जानती नहीं, भागती है गूगल वाला देखो ये क्या है, फिर वहाँ जाओ, ये तरह तरह के नर्सिंग होम में जाओ। तो ये है कि एक बार संपर्क कर लेने में या किसी योग्य डॉक्टर को दिखा लेना उचित रहता है। बहुत बढ़िया। उस सारे में होता क्या है कि कोई दिक्कत नहीं तो भी भर्ती के लिए 25-50 हज़ार रुपये लग गए। हाँ, उनको तो पैसा बनाना रहता है। नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं बनवा। कई मरीज हमारे पास आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एक दवा दिया ठीक हो गया। तो ये दिमाग में लोगों के है ना कि हाई फाई जगह पे जाइए, ये करिए वो करिए। हाँ, वो पूर्व सोच से ग्रसित भी हैं वो। हाँ, बिल्कुल, जमाना भी ऐसा हो गया है, कहते हैं ना जो दिखता वो दिखता है। हाँ, जो दिखता है वो यहाँ तो दिखता है, दिखाई नहीं पड़े। पर यहाँ तो ओरिजिनलिटी है। तो साथियों, मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं, मैं बहुत छोटा था तो शहर में डॉक्टर साहब थे। और एक बहुत खास बात है, मैं नहीं, ये वीडियो जहां तक जाएगा, जितने लोग देखेंगे वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब के पास जो गया है सबका डॉक्टर साहब ने निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है। साथियों, दोस्तों, ये बहुत कम मौका होता है जब अपने लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भी बताया आपको कि रिटायर्ड हुए डॉक्टर साहब और आकर के वर्तमान में सैदाबाद में बैठते हैं। साथियों, आप सबके लिए डॉक्टर साहब एक प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके यहाँ आए, आपको देखें, आप उनके पास आए, उनसे जानकारी लें। डॉक्टर साहब कह भी रहे हैं कि युवा वर्ग मुझे कम जानता है, तो युवा से भी अपील है कि आप एक डॉक्टर साहब से आके मिलें। मैं वादा करता हूं आप उनके फैन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बेहद सीधे, बहुत सहज और उतने ही विद्वान हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा एक अंत एजेंडा होता है, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर? युवाओं के लिए बिना त्याग और तपस्या के शॉर्टकट कोई चीज जैसी नहीं। शॉर्टकट जैसी कोई लगातार प्रयास करें, सिस्टमेटिक करें, बीच में गैप न दें, जरूर सफलता मिलेगी। और केवल युवाओं के लिए जो अध्ययन का समय है, केवल उसी में, आज की युवा पीढ़ी थोड़ा भटक गई है। बिल्कुल, हाई ताम झाम, ये उससे कुछ नहीं होना। पढ़ लिख के काबिल होंगे लोग, आपके पीछे पीछे घूमेंगे और फैशन में रहेंगे और पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एक समय बीत जाएगा। फिर हम देख रहे हैं बहुतों को। हाँ, तो अनुभवी हैं आप लोग, सामने देख ही रहे हैं। नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करें, बस समस्या है। हाँ, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं, सोर्स सिफारिश कहीं कोई काम नहीं है। तो पढ़ाई का प्रतिभा है तो देर से देर निखरेगी और आप नीचे पहुंचेंगे। जितनी मेहनत करें, जितना करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, और कोई विकल्प नहीं। बहुत बढ़िया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आपको मेहनत करना पड़ेगा और किसी के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं। और मेहनत करिए। शिक्षा उस अरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा साथियों। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा लेना तो सबकी जरूरत है। और डॉक्टर साहब जैसा बताया कि जब शिक्षा लेने का समय है, युवाओं, केवल आप शिक्षा ही लेने का काम करिए। एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करिए, बहुत ताम झाम के चक्कर में ना फंसिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कौन कौन से दिन आते हैं? हम सोमवार को और शुक्रवार को आते हैं, 3.5 से 5, 1.5 घंटे के लिए आते हैं। 2 दिन के लिए। हमारी व्यवस्था वही रहती है, समय नहीं रहता है, गांव देश के नाते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सोमवार के दिन आते हैं 3 बजे, हाँ 3:30, और एक शुक्रवार। साथियों, सोमवार और शुक्रवार को डॉक्टर साहब शहदाबाद में 3 से 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आप सब आइए। डॉक्टर साहब बाल रोग विशेषज्ञ के साथ साथ अपार अनुभव से परिपूर्ण है। साथियों, आप आइए, मिलिए, जानकारी लीजिए और अपनी समस्या को साझा करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, सैदाबाद ब्लॉक के अंदर एक ऐसे डॉक्टर रहे हैं, एक
ऐसे अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं जो समाज को निस्वार्थ भाव से आगे ले जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया सोमवार और शुक्रवार भूलिएगा मत। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप एक निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत कैसा रहा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा और इसे उठा करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।